हेलो एवरीवन, मैं नितिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बेटा पार्ट 4। ईच पार्ट कंटेन्स 3 क्वेश्चन। हर एक सेशन में हम आपके साथ में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाई देगा और नेक्स्ट स्लाइड में बेटा क्वेश्चन हिंदी में मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से अप्रोच करिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ में किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करना है और क्या कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी और कैसे हम पॉसिबिलिटी को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा क्या है, यहाँ पे पजल से क्वेश्चन है जिसमें 9 पर्सन है और वो अलग अलग मंथ में है और डेट अलग अलग गिवन है आपकी। तो क्वेश्चन देखिएगा हिंदी में है आपके सामने और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देर आर 9 पर्सन नेमली वाजिद, सलमान, सुलेमान, रवि, प्रकाश, बॉबी, सुलेमान, ओम एंड जय seminar on the 3 different dates of 3 different month but not necessarily in the same order. They attending seminar in month of March, April, मई। तो देखिएगा ये मंथ बेस्ड है जिसमें कि आपकी 3 डिफरेंट डेट गिवन है, 9, 16, 29 ईच मंथ। अब देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करते हैं। तो डिजाइन देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई 3 मंथ है और डेट क्या गिवन है आपको, 9, 16, 29। तो देखिएगा यहाँ पे फटाफट से इसको एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9, 16, 29, फिर 9, 16 और 29। एक और पॉसिबिलिटी है 9, 16, 29 है ना, एक पॉसिबिलिटी और ले सकते हैं हम यहाँ पे। और ये मंथ कौन से हैं देखिएगा यहाँ पे, ये किस मंथ की बात हो रही है, मार्च की बात हो रही है यहाँ पे। और ये मंथ है बेटा अप्रैल और नेक्स्ट इज मई। तो देखो एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी और बना लेते जिससे कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना इजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कितनी बनेंगी। फिर भी मैंने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बना दी। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो इसके फटाफट से इस तरह से बना दो आप टेबल। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी डिज़ाइन कर लिया किस तरह से आप बना सकते हो। एक पॉसिबिलिटी है, 2, 3, पता नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारे साथ में कितने बन सकती हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिएगा यहाँ पे देर आर 3 पर्सनस अटेंडिंग सेमिनार बिटवीन साजिद एंड सुलेमान। साजिद और सुलेमान के बीच में 3 पर्सन का गैप है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखो साजिद 1, 2, 3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सुलेमान। अब साजिद नीचे भी हो सकता है, सुलेमान ऊपर भी, तो ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन आगे, क्योंकि अब साजिद सुलेमान कहाँ पे आएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे। जो साजिद अटेंड सेमिनार इन अप्रैल। अब ये तो कंफर्म है यहाँ पे जो साजिद है वो कहीं अप्रैल में सेमिनार अटेंड करेगा, है ना। साजिद कहाँ करेगा, अप्रैल में। तो आइए आगे देखते हैं। आर्यन अटेंड सेमिनार इन मार्च। अब जो आर्यन है वो सेमिनार कहाँ कब अटेंड करेगा, मार्च में। तो यहाँ मार्च में आर्यन है। अब आर्यन कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कोशिश करिएगा जब 2 पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे तभी क्वेश्चन को प्लेस करें। देर आर 4 पर्सन्स अटेंड सेमिनार। देर आर 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आर्यन एंड ओम। अब देखिएगा आर्यन और ओम के बीच में कितने पर्सन हैं, यहाँ पे 4 पर्सन है। अब आर्यन तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो इसके लिए भी हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। आर्यन ये 1, 2, 3, 4 और कौन है यहाँ पे, ओम। और ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अभी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके यहाँ पे, प्रकाश डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अप्रैल एंड मई। अब प्रकाश जो है अप्रैल और मई में तो आएगा नहीं, तो ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई, अप्रैल मई में नहीं है। तो प्रकाश कहाँ पे आएगा, प्रकाश मार्च में आएगा।
तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब मार्च में आर्यन भी आएगा, प्रकाश भी आएगा। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रवि अटेंड सेमिनार 29th ऑफ अ मंथ। अब जो रवि है वो 29 तारीख में अटेंड किया होगा, तो 29 तारीख में यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो रवि है वो 29th में आएगा। ओनली वन पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन जय एंड बॉबी। अब जय और बॉबी के बीच में कितने का गैप है अभी? एक का गैप है, एक, और बॉबी यहाँ पे बना दो आप, और ये हो गई यहाँ पे इस तरह से पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। हु डज नॉट, अब यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट प्रीवियस सेंटेंस का जो सेकंड पर्सन है, मतलब बॉबी के लिए यूज हुआ है। बॉबी कहाँ पे अटेंड नहीं करेगा अभी? मार्च में। तो बॉबी जो है यहाँ पे मार्च में नहीं होगा। अब इस तरह से हम इसको बना के लिख लेते हैं, बॉबी मार्च में नहीं आएगा, तो बॉबी अप्रैल या मई में होगा। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन वाजिद एंड जय। अब देखो, जो वाजिद है और जय के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे यहाँ पे? ओनली 2 पर्सन, 1 2, और जय यहाँ पे आ गया। क्लियर है? और ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? ओम डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अप्रैल। जो ओम है, देखिए ओम के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी यहाँ पे गिवन है ना, तो ओम जो है वो अप्रैल में नहीं आएगा, तो ओम बेटा यहाँ पे तो नहीं बनेगा बात। क्लियर हो गया? अप्रैल में ओम नहीं आएगा, तो ये चीज़ हो गया। ओनली वन पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन रवि एंड वाजिद। अब जो रवि है और वाजिद है, जो रवि है और वाजिद के बीच में कितने का गैप है? 1 पर्सन का। 1 पर्सन आ गया यहाँ पे, और ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरह से बना लो आप। हु अटेंड सेमिनार आफ्टर बॉबी। अब ये जो अटेंड करेगा ना, वाजिद जो है, किसके बाद अटेंड करेगा? बॉबी के बाद में। तो कहीं ना कहीं ये बॉबी के बाद में ही कौन आएगा? वाजिद आएगा। अब इमीडिएट तो नहीं बोला है ना, इमीडिएट नहीं बोला, क्योंकि बॉबी कहीं भी हो सकता है, उसके बाद कितने भी गैप लगा के वाजिद आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हु अटेंड सेमिनार आफ्टर इमीडिएट बॉबी नहीं बोला है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे अभी तक कुछ भी हमने प्लेस नहीं करा और सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में फिनिश हो गई है। तो भाई ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मेरे को 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखो, आर्यन की अगर बात करें, आर्यन और ओम के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आर्यन आपका 9 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है। ये बात क्लियर है बात आप सभी को? तो देखो, अगर मैं आर्यन को 9 पे रखता हूं, सपोज दैट ए यहाँ पे रखता हूं, तो आर्यन और ओम के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। तो भाई आर्यन अगर मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 4 और ओम यहाँ पे, तो पॉसिबल है क्या? ओम तो अप्रैल मंथ में आएगा ही नहीं, ओम तो अप्रैल मंथ में आएगा नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। बचा कौन? आर्यन। तो आर्यन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा आर्यन, ये कंफर्म हुआ। और एक बार आर्यन यहाँ भी आ सकता है। अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आर्यन और ओम के रिगार्डिंग, उसको आप प्लेस कर दो। तो देखो, आर्यन और ओम के बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, तो ओम यहाँ पे तो आ सकता है ना, ओ लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और ओम यहाँ पे आ सकता है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी प्लेस हो गई। ये बात सभी को क्लियर हो गई? अब आगे इंफॉर्मेशन देखिएगा, और कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, रवि हमें पता है 29th में आएगा, रवि जो है 29th पे आएगा, तो रवि के लिए पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है यहाँ पे? रवि या तो यहाँ पे आ सकता है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, रवि यहाँ पे आ सकता है, रवि यहाँ पे आ सकता है, रवि यहाँ पे भी आ सकता है, और रवि यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बात करेंगे रवि 29 पे भी आएगा और रवि यहाँ पे भी आएगा। और देखिए, और क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? रवि 29 पे आएगा, तो रवि के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा गिवन है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉसिबिलिटी की, तो रवि की अगर मैं बात करूँ, तो रवि अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, तो 1 का गैप लगा के वाजिद तो यहाँ आएगा नहीं, 1 का गैप लगा के वाजिद यहाँ नहीं आएगा, तो ये वाला तो रवि यहाँ पे फिनिश हुआ। तो अगर मैं रवि को यहाँ पे रखूँ तो वाजिद यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन है। और अगर मैं रवि यहाँ पे रखूँ तो वाजिद यहाँ पे आ जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और क्या थी हमारी, अगर मैं रवि यहाँ पे रखूँ
इस वाले पे तो वाजिद यहाँ ही आएगा, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो अभी आगे देखते हैं, रवि और वाजिद को मैंने यहाँ पे प्लेस करा। अब वाजिद से रिगार्डिंग कहीं वो भी ऊपर आएगा, ठीक है। वाजिद और जय के बीच में 2 का गैप है, वाजिद और जय के बीच में 2 का गैप है। तो देखिएगा वाजिद अगर यहाँ पे है तो 1 2 जय यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम इसके बात करें तो वाजिद यहाँ पर है तो 1 2 जय नीचे नहीं आएगा, तो 1 2 जय ऊपर ही आएगा। ये क्लियर हो गई बात यहाँ पे। और कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से है तो हमें रवि और रवि की इन्फॉर्मेशन भी प्लेस हो गई बेटा, और वाजिद जय की भी इन्फॉर्मेशन प्लेस हो गई, और रवि और वाजिद की भी इन्फॉर्मेशन प्लेस हो गई। अब जय और बॉबी की इन्फॉर्मेशन बचती है। अब जय और बॉबी की अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने क्या रखा था, आर यहाँ भी आ सकता था, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता था, वाजिद। तो देखिएगा अगर हमने वाजिद के रिगार्डिंग जय को यहाँ पे प्लेस किया है, वाजिद के रिगार्डिंग जय को अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया है तो देखिएगा बेटा जय और बॉबी के बीच में 1 का गैप है। अगर जय यहाँ पे होगा तो क्या बॉबी यहाँ आ पाएगा? अब आप खुद देखिएगा, जय अगर यहाँ पे है तो बॉबी तो यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है, तो बॉबी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो बेटा गलत हो गई। क्लियर हो गई बात? समझ आ रहा है क्वेश्चन हम किस तरह से टैकल कर रहे हैं? अब अगर जय यहाँ पर है तो बॉबी 1 का गैप लगा के कहाँ पे आ सकता है? नीचे ही आएगा, बॉबी ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मार्च मंथ में बॉबी नहीं आएगा, तो 1 का गैप लगा के बॉबी यहाँ पे आ गया। तो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन भी प्लेस हो गई है, ये वाला हो गया। अब देखो बॉबी से कहीं ना कहीं नीचे वाजिद है, तो भाई बिल्कुल वाजिद सही है यहाँ पे। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये गिवन है, देखो साजिद और सुलेमान के बीच में, साजिद और सुलेमान के बीच में 3 का गैप है, और हमें पता है भाई साजिद तो कहाँ पे आएगा? अप्रैल मंथ में, तो साजिद तो यहाँ पर आ गया। और सुलेमान की अगर बात करें 3 का गैप लगा के ऊपर ही जाएगा, 1 2 3, तो सुलेमान बेटा यहाँ पे आ गया, है ना। सुलेमान यहाँ पे आ गया और साजिद यहाँ पे नीचे आ गया, इस तरह से लिख लो क्योंकि एस से दिया हुआ है। बचा पर्सन कौन? अब बचा पर्सन कौन है यहाँ पे? प्रकाश। तो प्रकाश बताया हुआ है, प्रकाश यहाँ पर आएगा। तो देख सकते हैं हमारा पॉसिबिलिटी कितने इजी वे में यहाँ पे गलत हो गई। और हमें स्टार्टिंग में बस ये पता होना चाहिए लूप होल कहाँ से मिलेगा, हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप देख सकते हो इजी वे में पॉसिबिलिटी कैसे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करिए, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिटिंग करा दी है 9 पर्सन्स को, तीनों अलग अलग मंथ में और 3 अलग अलग डेट है। तो 9% सिटिंग हो गई है इजिली। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपके सामने, जो कि फ्लैट बेस पजल है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करिए। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका IBPS PO प्री 3 अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लैट बेस पजल। जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम था तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमें किस तरह से एग्जाम में टैकल करना था, या किस तरह से हम इसकी पॉसिबिलिटी प्लेस कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों को यही नहीं पता होता, जो ये फ्लैट बेस्ड पजल होती है इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये जरूर देखेंगे। तो फटाफट से एक बार आप खुद से करिए, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, प्री लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 6 persons आर लिविंग इन 2 different flats with flat P and flat Q of a 3-story building but not necessary in the same order. Okay, फ्लैट Q is to the east of P। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये हमारी बेटा डायरेक्शंस है। अब जो फ्लैट Q है वो कहाँ पर है? P के ईस्ट में है। फ्लैट Q इज टू द ईस्ट ऑफ P। अगर यहाँ पे मान लो Q है तो P आपका कहाँ पे आ जाएगा? P यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? दे लाइक डिफरेंट कलर। ओके, ये डिफरेंट कलर लाइक करते हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे गिवन है आपका जो 3 फ्लोर दिए और फ्लैट 2 दिए हैं, तो फ्लोर 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, हम इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई पॉसिबिलिटी भी ज़रूर इसकी हम बना देते हैं, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। P यहाँ पे है तो Q ये रहा, 3 2 1। तो इस तरह से है आपका, ये दोनों क्या है यहाँ पे? ये फ्लैट हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्लैट है ये, और ये क्या है आपके? फ्लोर 1 2 3 फ्लोर है। नोट मोर देन 1 पर्सन लिव्स इन द सेम फ्लैट ऑन द सेम फ्लोर। ओके, एक फ्लैट और एक फ्लोर पे एक ही बंदा रहेगा, है ना, एक फ्लैट पे एक ही बंदा रहेगा।
तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए लीव्स वन ऑफ द फ्लोर इन फ्लैट पी। जो ए है वो किसी फ्लोर पे रहता है, पी फ्लैट पे रहता है। अब ये तो हमें पता भी यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा। अभी ये नहीं पता है ना, यहाँ पे ये चीज़ पता है हमें, ए आएगा। आगे इन्फॉर्मेशन मतलब पी फ्लैट में आएगा, ये बोला गया है। द वन हु लाइक्स ग्रीन इमीडिएटली, द वन हु लाइक्स ग्रीन लीव्स इमीडिएटली अबव इन द फ्लैट ऑफ ए। जो आपका ग्रीन है वो ठीक किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर होगा। ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ ए। मतलब ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्लैट की बात हो रही है, फ्लोर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिएगा फ्लैट ऑफ, अबव द फ्लैट ऑफ ए, मतलब ग्रीन और ए ऊपर नीचे होंगे, ये चीज़ कंफर्म हुई हमें। ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड येलो। अब देखो ऑरेंज और येलो के बीच में वन का गैप है। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब ऑरेंज ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। आगे इंफॉर्मेशन है, डी लीव्स एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। अब जो डी है देखिएगा वो कहाँ पर है, ईस्ट में है, किसके, ऑरेंज के। तो डी यहाँ पर आ जाएगा, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्लैट गिवन है या फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, डी लीव्स एक्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। आगे इंफॉर्मेशन है, ए डजन लाइक ऑरेंज और येलो। अब जो ऑरेंज और येलो है ना वो ए लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए, ये इस तरह से मैंने बना दिया। आगे इंफॉर्मेशन है, ई लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। जो ई है, ई लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म है भाई, जो रेड है उसके ठीक ऊपर, इमीडिएटली अबव द फ्लैट, मतलब उसी फ्लैट की बात हो रही है यहाँ पे, ई उसके ठीक ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे मैं गोला बना देता हूँ क्योंकि ये इमीडिएटली रहेंगे और एक ही फ्लैट पे रहेंगे। यहाँ पे अभी फ्लोर की बात नहीं हुई, और ये जो बात हुई है ये वाली फ्लोर के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्लेस करना चाहूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसको प्लेस करूँगा यहाँ पे, ग्रीन और ए को हम प्लेस कर सकते हैं। क्यों प्लेस कर सकते हैं, तो देखिएगा ए मैं आपका थर्ड फ्लोर पे नहीं ले सकता हूँ, ये चीज़ कंफर्म है, क्योंकि उसके ऊपर ठीक ग्रीन आएगा। तो ए यहाँ पे कंफर्म आ जाता है, ठीक है। अब अगर ए यहाँ पे है तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन यहाँ पे आ गया। आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपका, ए आपका यहाँ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना यहाँ, और ग्रीन हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉसिबिलिटी बन गई है। अब आगे इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूं, जो ऑरेंज है और डी और येलो को अगर प्लेस करना चाहूं, तो इनकी पॉसिबिलिटी आपकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। अब ये तो पता ही है, जो ऑरेंज और डी है ऐसे कहीं आएंगे क्योंकि डी उसके ईस्ट में बैठा है। तो देखिएगा अगर बात करें यहाँ पे, अगर मैंने ऑरेंज यहाँ पे लिया, ऑरेंज के लिए पॉसिबिलिटी इस वाले केस में ऑरेंज के लिए पॉसिबिलिटी यही बनती है, क्योंकि ऑरेंज यहाँ पे ए लाइक नहीं करता, तो ऑरेंज तो ये कंफर्म हुआ बेटा, यहाँ ऑरेंज ही आएगा। और अगर ऑरेंज यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी कहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। और एक का गैप लगा के, तो यहाँ ग्रीन है तो येलो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ऑरेंज यहाँ पे नहीं आएगा तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, ऑरेंज यहाँ नहीं होगा तो डी यहाँ नहीं आएगा। तो ऑरेंज के लिए यही बात बनती है, ऑरेंज अगर यहाँ पे आ गया तो डी यहाँ पे आ जाएगा। और एक का गैप लगा के तो येलो के लिए, यहाँ येलो यहाँ पे भी नहीं आएगा तो येलो कहाँ पे आ जाएगा, येलो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम प्लेसिंग कर सकते हैं। ये हमारी इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन प्लेस हो गई और ये इन्फॉर्मेशन प्लेस हो गई। क्लियर है। अभी ई और रेड की इन्फॉर्मेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं प्लेस करना चाहूँ तो किस तरह से प्लेस कर सकता हूँ। ई और रेड के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है, रेड यहाँ पे तो ई यहाँ पे आ सकता है, और रेड यहाँ पे तो ई यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अभी देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ई और रेड की काफ़ी हैं। आगे देखते हैं, एफ लीव्स एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ ई। जो एफ है वो ई के ठीक ईस्ट में है, तो ये जो कंफर्म हो गया यहाँ पे, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी अब इजी वे में बन रही है या नहीं। तो देखिएगा फिर से वही बात है, रेड में अगर कहाँ पे रखूँ, देखिएगा ये तो कंफर्म है, जो ई और रेड है ये पी फ्लैट पे ही कहीं आएंगे। और यहाँ पे रेड के लिए सिर्फ एक यही इन्फॉर्मेशन बचती है, क्योंकि एफ को ईस्ट में आना है। तो रेड अगर यहाँ पे है तो बच्चे ई यहाँ पे आ गया,
और एफ आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? एक ये पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें रेड यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिएगा इसके ईस्ट में कौन है, यहाँ पे रेड कौन है, ई ऊपर आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी प्लेस हो गई है, ये प्लेस हो गई है। इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। ये आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। द वन हु लाइक्स ब्लैक लीव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट वन हु लाइक्स वाइट। यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है, तो जो ब्लैक है और जो वाइट है ये दोनों ऊपर नीचे ही आएंगे। ये चीज कंफर्म है, एक ही फ्लैट पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अबव द फ्लैट ऑफ द वन हु लाइक्स वाइट। तो देखो ब्लैक और व्हाइट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो भाई सिंपल सिंपल सा, ये ब्लैक यहाँ पे आ गया और व्हाइट आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा ब्लैक और व्हाइट के लिए, ब्लैक और व्हाइट के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, तो ब्लैक ये आ गया और व्हाइट आपका ये आ गया। ये प्लेस हो गया यहाँ पे। अभी कोई भी कंडीशन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी है, तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन आगे और क्या गिवन है यहाँ पे। बी लीव्स एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट। जो बी है वो कहाँ पर है, किसके वेस्ट में है, जो व्हाइट है व्हाइट के वेस्ट में आना चाहिए। कौन? बी। तो देखो यहाँ पे अगर हम व्हाइट की बात करें तो व्हाइट कहाँ पर आ गया, यहाँ पे व्हाइट ये है और व्हाइट के वेस्ट में कौन आएगा, बी। तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ये तो बोला है बी लीव्स एक्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ द वन हु, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया। और अगर यहाँ पे बात करेंगे व्हाइट कहाँ पर है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ई बैठा है, तो बी तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो देख सकते हो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रही है बेटा। ये वाला पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल एकदम ठीक है। क्लियर है? ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे शायद सभी प्लेस हो चुके हैं, बी यहाँ पे आगे, तो रिमेनिंग पर्सन कौन बचा है यहाँ पे। आगे एक इन्फॉर्मेशन दी है, एफ डजन लाइक व्हाइट, तो एफ तो व्हाइट आएगा नहीं, डी ऑलरेडी है। सी इज वन ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप, तो सी भी एक पर्सन है, तो सी यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पर्सन स्पेसिफाई नहीं किए गए थे। तो देख सकते हो ई ए बी सी एफ सी डी, यहाँ पे पर्सन्स आ गए हैं, कलर्स भी आ गए, ग्रीन रेड ऑरेंज येलो ब्लैक व्हाइट। तो ये हमारी पजल बिल्कुल इजी वे में बन गई है। तो देख सकते हैं हमने दो पॉसिबिलिटी किस तरह से ली थी यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, और ये बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन सही है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जिस स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उनके लिए जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो तो बहुत हलवा होंगे, इजी वे में उनको कर सकते हो। तो बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गिवन है, जो कि बेटा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 पर्सन्स अंगद, राहुल, सूरज, दिव्या, रेखा, सुषमा, गोविंद एंड हर्ष सिट ऑन द लाइन एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट थिंग्स, इरेजर पेन, पेंसिल, नोटबुक, कार्डबोर्ड, पेंसिल बॉक्स, शार्पनर एंड बैग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो देखिएगा ये आपका लीनियर सीटिंग है, जो कि 2 वेरिएबल का है। कुछ पर्सन्स गिवन है, 8 पर्सन्स हैं आपका, और वो एक डिफरेंट थिंग्स लाइक करते हैं, जैसे इरेजर पेन पेंसिल, है ना। तो आप क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से एक बार क्वेश्चन की अप्रोच करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो बेटा पॉसिबिलिटी बनाइए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गिवन है 8 पर्सन्स, ये सब गिवन है आपका, पेन पेंसिल ये सब लाइक करते हैं आपका, शार्पनर एंड बैग नोट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, द वन हु लाइक्स पेंसिल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पेन। अब देखो 8 व्यक्ति हैं, फिर मैंने वही कंडीशन मैं पहले हर बारी आपको बताता हूं, तो ऐसे 8 व्यक्ति नहीं बनाने हैं आपको, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ये वाली अप्रोच गलत होती है। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशंस प्लेस करनी होती हैं। अब जो द वन हु लाइक्स पेंसिल है, जो सिट सेकंड राइट है किसके, पेन के, तो देखिएगा आप इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। पेंसिल जो है वो कहाँ पर है बेटा, सेकंड राइट है किसके, पेन के। तो हमने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया, पेंसिल जो है सेकंड राइट है पेन के। ओके, अब देखो क्या हम इसको प्लेस कर सकते हैं, तो भाई हम प्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार विजुअली क्वेश्चन को ऐसे देखोगे ना, तो पेन और पेंसिल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शायद हमें गिवन नहीं है। मुझे कहीं भी लिखा नहीं दिखाई दे रहा है पेन और पेंसिल, कहीं और भी लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्लेस नहीं कर सकते। तो ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, विजुअली क्वेश्चन देखो किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये अप्रोच भी सीखेंगे। हमें कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना चाहिए, पजल और सिटिंग के ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलते हैं अब आगे इन्फॉर्मेशन है, सूरज लाइक्स कार्डबोर्ड। अब जो सूरज है बेटा वो क्या लाइक करता है, कार्डबोर्ड लाइक करता है। आगे
अंगद सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक बैग। अब देखो ये सभी लोग कहां पे देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन है, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है, अंगद जो है वो फोर्थ लेफ्ट है किसके, जो बैग लाइक करता है। तो देखिएगा यहाँ पे बैग बना लेते हैं, ये मान लो ये है यहाँ पे बैग का, तो बैग मैं नीचे रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे बैग है और वो कौन है, अंगद है, तो नाम हम ऊपर रख लेंगे और थिंग्स नीचे लिख लेंगे। और कौन सा फोर्थ लेफ्ट है, तो 1 2 3 4, ये क्या है, फोर्थ लेफ्ट, और इसका क्या नाम है, अंगद हो गया। तो अंगद जी यहाँ पे आ गई है। आगे इन्फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, अभी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चल रहा है। अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत है तो क्वेश्चन को हम आगे पॉसिबिलिटी बना देंगे, या आप पहले ही बना लो, कंफ्यूज क्यों होते हो, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैग यहाँ पे रख लो, 1 2 3 4, तो अंगद हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गई बात। आगे, दिव्या सिट्स नॉट एडजेसेंट टू हर्ष। अब जो दिव्या है वो एडजेसेंट नहीं है किसके, हर्ष के। एडजेसेंट मतलब नेबर नहीं होंगे, कहने का मतलब ये रख लो ऐसे ना, दिव्या और हर्ष नेबर नहीं होंगे। नाइदर अंगद नॉट द पर्सन हु लाइक्स बैग सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो अंगद है और बैग है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, इसका मतलब एक व्यक्ति इसके इधर भी होगा और एक व्यक्ति आपका इसके इधर भी होगा। तो एक व्यक्ति इधर भी होगा, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। तो देखो नंबर ऑफ पर्संस कितने प्लेस हो गए, 7 नंबर ऑफ पर्संस प्लेस हो गए हैं। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। राहुल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुषमा। अब राहुल और सुषमा का तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कहाँ पे आ सकते हैं, फिर से इसको साइड में लिख लेते हैं। जो राहुल है थर्ड लेफ्ट है किसके, सुषमा के। ये इंफॉर्मेशन मैं से ऐसे लिख ली, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा चीजें। तो राहुल थर्ड लेफ्ट हो गया सुषमा के। आगे इंफॉर्मेशन, देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द गोविंद हु लाइक्स इरेजर। मतलब गोविंद क्या लाइक करता है, इरेजर, एंड द पर्सन हु लाइक्स बैग। अब देखो बैग और गोविंद के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब इरेजर कितने का गैप है, एक व्यक्ति का गैप है। अगर बैग यहां पर है तो देखिएगा, अगर बैग बेटा यहां पर है तो गोविंद आपका कहां पे आ सकता है, गोविंद इधर भी आ सकता है। कितने का गैप लगाना है, 1 का गैप। तो इसको इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, जो क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती हैं। गोविंद और बैग के बीच में 1 का गैप है, क्योंकि 1 का गैप लगा के गोविंद यहां भी आ सकता है और 1 का गैप लगा के गोविंद इधर भी आ सकता है, सेम ऊपर है। और गोविंद क्या लाइक करता है बेटा, यहां पे इरेजर, तो मैंने इरेजर लिख दिया यहां पे। ठीक है, जब आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनने लगे तो आप उसको साइड में इंफॉर्मेशन लिख लो, हो सकता है कहीं ना कहीं कंडीशन क्रॉस हो जाए। आगे देखो, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन गोविंद एंड द वन हु लाइक्स शार्पनर। अब देखो यहां पे गोविंद और शार्पनर के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, गोविंद और शार्पनर के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या है इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन्स हैं, गोविंद और शार्पनर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब देखिएगा, क्या अब मैं प्लेस कर सकता हूं यहाँ पे, तो अभी नहीं, अभी पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, अभी आगे देखते हैं। हर्ष सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स शार्पनर। जो हर्ष है वो शार्पनर के इमीडिएट, जो हर्ष है वो जस्ट लेफ्ट है किसके, शार्पनर के। अब ये इंफॉर्मेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि देख लेते हैं आगे। अब देखो, जो गोविंद और बैग की बात है तो 1 का गैप है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 का गैप लगा के मैंने गोविंद को यहाँ पे रखूंगा और 1 का गैप लगा के मैं गोविंद यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, गोविंद अगर मैंने यहाँ पे रखा, देखते हैं, गोविंद अगर बेटा मैंने यहाँ पे रखा तो 1 का गैप लगा के बैग यहाँ पे आ गया। ठीक है, बैग यहाँ पे, ओके। अब गोविंद से 2 गैप लगा के शार्पनर यहाँ पे आएगा और शार्पनर के जस्ट लेफ्ट कौन है, यहाँ पे हर्ष है। तो देखिएगा, अगर हमने जैसे पॉसिबिलिटी चेक करी है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्रॉस हो जाती है, क्योंकि अगर मैं इसकी भी बात करूँ सेम ही बात है। अगर मैंने गोविंद यहाँ पे रखा है ना, एक बार गोविंद चलो यहाँ पे रख देता हूँ, और अगर बात करें एक बार मैंने गोविंद यहाँ पे रखा, तो ये 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। 1 का गैप लगा के एक बार गोविंद ऊपर रखा और एक पॉसिबिलिटी में नीचे। गोविंद क्या लाइक करता है, इरेजर, तो ये इरेजर हो गया।
तो ये इरेजर लाइक करता है। आगे देखिएगा इन्फॉर्मेशन, गोविंद और शार्पनर के बीच में 2 का गैप है, तो गोविंद और शार्पनर के बीच में 2 का गैप है, तो गोविंद अगर यहाँ है 1 2 तो शार्पनर यहाँ पे आ गया। अगर इधर बात करें 1 2 तो शार्पनर इधर आ जाएगा और 1 2 गैप लगा के शार्पनर इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें शार्पनर बेटा इधर लगाएंगे तो हर्ष जस्ट लेफ्ट है शार्पनर के, तो शार्पनर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये चीज़ कंफर्म हुई। 1 2 गैप लगा के शार्पनर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है, तो हर्ष उसके जस्ट लेफ्ट है तो हर्ष यहाँ पे आ जाएगा। शार्पनर ये है तो हर्ष यहाँ पे जस्ट लेफ्ट बैठ जाएगा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई, ये इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई और ये इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई। क्लियर हो गई बात, इस तरह से हमने प्लेसिंग कर ली है। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। राहुल जो है अभी ये इंफॉर्मेशन ठीक है, ये वाली तीनों इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर दी है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। देर आर 2 persons sit between हर्ष एंड सुषमा हु लाइक्स पेंसिल बॉक्स। सुषमा क्या है, हु किसके लिए, प्रीवियस सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन, मतलब पेंसिल बॉक्स कौन लाइक करती है, सुषमा। और हर्ष के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है, तो हर्ष कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 का गैप लगा के इधर नहीं आएगा, तो 2 का गैप लगा के सुषमा कहाँ पे आ जाएगी, सुषमा ये आ जाएगी यहाँ पे, है ना। ये मैंने गोविंद ऊपर लिख देते हैं, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेना। गोविंद हमें नाम ऊपर लिखने हैं और थिंग्स नीचे रखनी थी, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो हर्ष और सुषमा के बीच में हमने 2 व्यक्ति बिठा दिए और सुषमा क्या है, पेंसिल बॉक्स लाइक करती है, तो पेंसिल बॉक्स यहाँ पे लाइक करती है। क्लियर हो गई बात। तो गोविंद हर्ष के बीच में, हर्ष यहाँ पे 2 का गैप लगा के यहाँ पे कौन आ सकता है, सुषमा, और 2 का गैप लगा के यहाँ पे कौन आ सकता है, सुषमा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो देखो ऊपर वाले केस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, देखिएगा। तो हर्ष का 2 का गैप लगा के मैंने यहाँ पे किसको बिठा देता हूं, सुषमा को बिठा देते हैं, सुषमा को यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ। और ऊपर 2 पॉसिबिलिटी है, हर्ष का गैप लगा के सुषमा यहाँ भी आ सकती है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे तो ये सही चल रहा है 2 का गैप लगा के। अब देखिएगा सुषमा, और इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्या, देखो सुषमा और राहुल थर्ड लेफ्ट है सुषमा के, तो क्या भाई हर्ष के गैप लगा के सुषमा यहाँ आएगी क्या, नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है ना। सुषमा यहाँ पे नहीं बैठेगी, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है, तो इसको इरेज कर दिया मैंने। तो सुषमा हर्ष में 2 गैप लगा के सुषमा कहाँ पे आएगी, सुषमा यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। और सुषमा राहुल थर्ड लेफ्ट है सुषमा के, 1 2 3, तो राहुल यहाँ पे आ गया। ये वाली इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं, सुषमा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो थर्ड लेफ्ट क्या राहुल आ पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये वाली कंडीशन बेटा गलत हो गई और ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी और इजिली वो प्लेस हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई आपका, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, सेकंड पॉसिबिलिटी गलत हो गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सही है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी प्लेस हो गई है, सुषमा और राहुल थर्ड लेफ्ट की। जो दिव्या है वो हर्ष का नेबर नहीं होनी चाहिए, जो दिव्या है वो हर्ष की नेबर नहीं होनी चाहिए, तो दिव्या जो है वो यहाँ पे तो आएगी नहीं। अब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो सूरज है वो कार्डबोर्ड लाइक करता है ना, जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है, कार्डबोर्ड की तो बात हो रही थी, हाँ। तो सूरज जो है, अब देखो कार्डबोर्ड के लिए अगर बात करें, यहाँ पे नहीं कार्डबोर्ड आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, तो कार्डबोर्ड के लिए यहाँ पर ही आएगा, जिससे कि सूरज यहाँ पे सिटिंग हो जाए। तो सूरज अगर यहाँ पे बैठ गया तो कार्डबोर्ड यहाँ पे आ गया। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो दिव्या और हर्ष है, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज हो गई, तो ऐसे टिक लगा दिया करो जिससे हमें एकदम चीज़ें क्लियरिटी दिखाई दे। दिव्या और हर्ष जो है वो नेबर हैं, ठीक है। अब देखो जो दिव्या है वो हर्ष के नेबर है ना, यही तो बोला गया था हमें, दिव्या सिट्स नॉट, नेबर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस था, है ना। जो दिव्या और हर्ष है वो नेबर नहीं है, तो वो दिव्या यहाँ पे नहीं आएगी, तो दिव्या बेटा यहाँ पे आ जाएगी। तो रिमेनिंग पर्सन कौन है, पर्सन्स के नाम दिए, तो रेखा बची यहाँ पे, तो रेखा आपका यहाँ पे आ गई। इस तरह से नंबर ऑफ पर्सन्स अरेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या रह गया हमारा, यहाँ पे थिंग्स रह गई हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन अब गिवन ये थी हमें, पेंसिल जो है वो सेकंड राइट है किसके, पेन के, जो पेंसिल है वो सेकंड राइट है किसके, पेन के, तो पेंसिल जो है वो सेकंड राइट है पेन के। तो एक यही 2 इन्फॉर्मेशन बचती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचता। तो अगर पेन यहाँ पे आ गया तो 1 2 पेंसिल यहाँ पे क्लियर हो गया। और यहाँ पे सुषमा का दिया था हमें, सुषमा क्या लाइक करती है, पेंसिल बॉक्स, तो सुषमा यहाँ पे लाइक करती है बेटा पेंसिल बॉक्स। रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग थिंग्स कौन सी बची यहाँ पे, नोटबुक, तो बेटा जो रिमेनिंग थिंग बची यहाँ पे नोटबुक बची। तो
ये हमारा इजी वे में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जितना भी ये लीनियर पजल, लीनियर सिटिंग थी विद पजल, 2 वेरिएबल हम इसको सिटिंग बोलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये बच्चे कुछ कहते हैं सर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, भाई मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर आप एक बार खुद से करोगे ना, इसलिए मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बेटा ये प्री लेवल का मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर हो गई? अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बेटा, देखिएगा यहाँ पे 8791406796। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई पजल और सिटिंग अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पे, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, और आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।